जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका फोर रनों की इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब के लिए जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंडियन आर्मी या बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या इस कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इसमें हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था एसएससी जीडी के लिए उसको डिस्कस करने वाले हैं और हम बताएंगे कितने क्वेश्चन आए थे। इसमें टोटल 4 भाग हैं। पहला तार्किक क्षमता, दूसरा आता है जनरल नॉलेज का, तीसरा आता है इसमें जनरल मैथ का, गणित का, और लास्ट जो होगा वो हिंदी का। ये पेपर हम हिंदी वाला डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो लास्ट पार्ट है वो हिंदी का है। और इस वीडियो के बाद हम इसका सॉल्यूशन जो है वो पार्ट के हिसाब से देंगे। जैसे तार्किक क्षमता का एक पार्ट दे दिया, तो उसके लिए अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि 1000 लाइक के बाद ही इसके सॉल्यूशंस हम आपको देंगे इसी चैनल पर। जो नया है वो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो उनकी हेल्प के लिए भी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो जो पहला भाग है इसका तार्किक क्षमता, उसका पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन, जो पहला कथन है वो है सभी महिलाएं लड़कियां हैं, और दूसरा कथन है सभी लड़कियां चित्रकार हैं। और इसके जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, और लास्ट ऑप्शन है न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी इसका सही जवाब है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में, कूट भाषा मतलब कोड लैंग्वेज में, टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है, TERRACE को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BALCONY को कैसे लिखा जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन है A 71, B 72, C 74 और D 73 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है B 72 लिखा जाएगा। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, धन का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? अब आपको ये सब इनके जगह पर इनके साइन चेंज करके रखने हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है 26C। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। असंगत का चयन करें, इनमें से असंगत कौन है? तो A OUA, AEI, FGH और IOU में भिन्न कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है C। इसके बाद चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचानने जब दर्पण दाईं ओर रखा गया हो तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा इसका? तो INSOMNIA। तो इसका कैसा बनेगा? इसका जो सही जवाब है वो है B, इस तरह का बनेगा। 6वें प्रश्न की बात करते हैं। तो विकल्पों में उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। तो किस तरह की आकृति होगी? जो इसका सही जवाब है वो है B, इस तरह की कुछ दिखेगी ये आकृति। 7वां प्रश्न है। 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पढ़ने वाला इसे T को देता है, अंत में पढ़ने वाले ने इसे R से लिया था। Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। P और R के बीच 2 पढ़ने वाले थे। अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है? तो इसमें सही जवाब है इसका Q ने तीसरे नंबर पर अखबार पढ़ा था। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। AB, GH, MN, ST और YZ। इसका जो सही जवाब है YZ है, ऑप्शन A। अब 9वें प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। ये पहले प्रश्न की तरह है।
यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन है कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, और कथन दूसरा है सभी बकरियां गाय हैं। निष्कर्ष है इसका सभी गाय बकरियां हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां गाय हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। 10वां प्रश्न, वह विकल्प चुने जो प्रश्न के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। इस तरह का पैटर्न यहाँ पे कौन सा आएगा, मतलब आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। 11वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदस्य है। हृदय कार्डियोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब है वायरस वायरोलॉजी। 12वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो PU पर्स का, UPRES रेजर का। इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन डी, ARZRO। 13वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ये भी पहले प्रश्न की तरह 12 की तरह है। 144, 12, 576, 24। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 14वां प्रश्न देखते हैं, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्या है किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत संख्या या भिन्न संख्या कौन सी है उसको आपने चुनना है। तो इसका सही जवाब है 68, ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHUHDZM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। इसका सही जवाब है TDHBK। अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे कैसे आप ये लिख सकते हो। 16वें प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो जो चौथा है उसकी जगह कौन सा आएगा, ABCD में से, तो बी इसका सही जवाब होगा। 17वां प्रश्न है, संख्या ट्रायल को पूरा करें। अब इसमें 3 आपको रो दी गई हैं और 3 ही कॉलम है, उसमें से दूसरे के तीसरे कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपने नंबर चूज करना है। तो आपके पास नंबर दिए हैं 12, 20, 28, फिर 21, 19 के बाद कुछ नंबर नहीं है, फिर 31, 21 और 11 है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 17 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। 18वां प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 101, 123, 147, 173 और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 201, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही है। फिर 19वां प्रश्न फिर पैटर्न वाला है। पैटर्न के साथ एक वृत्ताकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इस तरह का कुछ पैटर्न होगा और इसको मोड़ने पर वो डी की तरह दिखाई देगा, डब्ल्यू की तरह ऐसा दिखाई देगा कुछ। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। क्वेश्चन 20, इसमें आदमी कक्षा, अंगूर गुच्छा, मधुमक्खियां झुंड और फूल गुलदस्ता। तो इसमें पहला ऑप्शन असंगत है, सही जवाब है इसका। असंगत का चयन करें। फिर 21वां प्रश्न भी उसी प्रकार का है। ऑप्शन ए है पता लगाना, ऑप्शन बी समझना महसूस करना, ऑप्शन सी है अवलोकन करना और ऑप्शन डी अज्ञान। तो अज्ञान इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न देखते हैं। 6 मित्र P, Q, R, S, T और U केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। S, T के बाईं ओर तीसरा है, R, T और U के बीच में नहीं बैठा है, S, R के ठीक बगल में नहीं है, Q, T के दाएं दूसरा है, U और Q के बीच कौन बैठा है। तो आपको पता करना है U और Q के बीच कौन बैठा है। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, S। 23वां प्रश्न है, उस वन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी, सोना। तो इनमें से कौन सा वर्ग धातु, चांदी और सोना को
सही ढंग से दर्शाता है, तो बी इसका सही जवाब है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 2, 10, 84 और अगली संख्या है ऑप्शन डी 10, 28। 25वां प्रश्न बात करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। ई और एफ मध्य में बैठे हैं, जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं। ए सी के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के ठीक बाईं ओर ऑप्शन ए डी बैठा हुआ है। अब आता है सामान्य ज्ञान का भाग दूसरा। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। अब सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन तक। तो देखते हैं 26वां प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है आपका हैदराबाद में। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो विल्ली परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका है श्रीदेवी को सम्मानित किया गया था। 29वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टिस्को। 30वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को डैश डैश द्वारा विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया गया है। 31वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया था? तो उर्जित पटेल ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया था 2018 में। जिस पाकिस्तानी जनरल ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था वो कौन था? तो परवेज मुशर्रफ वो जनरल थे जिन्होंने सैन्य शासन लागू कर दिया था 1999 में। तो यहाँ पे है डैश 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 ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हैट्रिक मतलब 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वो ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। तो वो हैं इरफान पठान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? शुभा मृदुल इसका सही आंसर है ए ऑप्शन ए। 35वां प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश 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 के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक, यहाँ पर आधिकारिक है तो आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो वो बैठक थी लॉर्ड इरविन की। 36वां प्रश्न है, खरीफ फसलों को डैश 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 मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, वर्षा से के मौसम की शुरुआत से पहले। नीली क्रांति से संबंधित क्या है? कृषि, नील उत्पादन, जूट उत्पादन या मत्स्य उत्पादन? तो इसका सही जवाब है मत्स्य उत्पादन। मछली पालन नीली क्रांति से संबंधित है। 38वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मौलवी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 39वां क्वेश्चन है, Ag एक महंगी, नरम, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश 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 के रूप में जाना जाता है। तो इसको चांदी के रूप में जाना जाता है। 40वां प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश 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 के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अचार परीक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है, परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। सी सही जवाब है इसका। 41वां प्रश्न है, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो सीके खन्ना बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष थे 2019 में। 42वां प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। 43वां प्रश्न है आगे, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं वो पोस्टपोन हो गए थे, पीछे चले गए थे कोविड की वजह से। तो ये 2021 में अभी जैसे चल रहे हैं तो ये टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं अभी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, 44वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है
कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वीटो। इसको ऑप्शन ए वीटो, इसे वीटो कहा जाता है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी, जो महिला थी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इस पुस्तक के लेखक थे। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल से। अब 49वां प्रश्न है। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम। 50वां प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का ये अंतिम प्रश्न है, जो है भारतीय रेगिस्तान डैश 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 पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अब जो भाग तीसरा है, इसमें सामान्य गणित से संबंधित सारे प्रश्न हैं। इसमें भी हम आपको ऑप्शन ही बताएंगे। अगर आप ये सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। इसके बाद आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होते हैं। तो 51वां प्रश्न है। यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तथा z अनुपात y बराबर 9:25 है तो x अनुपात z क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, 10:3। 52वां प्रश्न है। 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है तो x का मान क्या है? तो इसमें x का मान है 40, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए रेखा चित्र में 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है तो वर्ष y5 के लिए निर्यात क्या होगा? तो इसके लिए निर्यात होगा 80,000 करोड़। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। 54वां प्रश्न है। पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? इसका सही जवाब है 8 घंटा 30 मिनट। 55वां प्रश्न है। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु रवि कार्य शुरू होने के पश्चात 2 दिन में ही छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 दिन। 56वां प्रश्न है। नीचे दिए गए आंकड़े उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की। तो बचत है 5 रुपये, 10 रुपये, 5, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। व्यक्तियों की संख्या है 1, 3, 4, 2, 1, 1 और 2। दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, 45 इनका माध्यक है। यदि मनोज 486 में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? ऑप्शन सी, 90 रुपये में उसे 40 टॉफियां बेचनी चाहिए, तभी उसे 50% का लाभ होगा। 58वां प्रश्न है। यदि ए बी से 25% कम है तो 2b - a डिवाइड बाई a या अपॉन a का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5/3। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 24-64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही जवाब है
1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60वां प्रश्न है, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से की 60वां प्रश्न है, पुनीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। तो पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है? तो इसका सही जवाब है 20 मीटर प्रति सेकंड। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? इसका सही जवाब है 154 सेंटीमीटर घन। 10,064 की धनराशि 5% साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3,724 अर्जित करती है, तो x का मान क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 वर्ष। 63वां प्रश्न है, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 दिनों में। हम इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। इसकी आप पीडीएफ हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 64वां प्रश्न अगला है, 6 संख्याओं n1, n2, n3, n4 तथा n6 का औसत a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है A5 सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। 65वां प्रश्न अगला है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन डी 42.86% इसका लाभ प्रतिशत होगा। नीचे दिया गया एक रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात के अनुपात को दर्शाता है। ये चित्र है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप चित्र देखने के बाद इसमें से ऑप्शन को चूज करोगे सही, तो इसका सही ऑप्शन है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। इसमें प्रॉपर आंकड़े इन्होंने दिए नहीं है। 67वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 है, तो इन 2 संख्याओं में अंतर कितना होगा? इन 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऑप्शन डी 8 का अंतर इन 2 संख्याओं में होगा। 68वां प्रश्न है, तो यहाँ पर आप एक समीकरण देख रहे हैं, ये इसका मान क्या है? तो इस समीकरण को देख लीजिए, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं और इसका मान क्या होगा। इसका जो सही जवाब है वो है डी 31/16। 69वां प्रश्न फिर एक समीकरण है जिसमें 5 - 1/3 का मान 5 - 1/3 का मान क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है -23/2, ऑप्शन बी। 70वां प्रश्न अगला है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5 तथा S6 और S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो मिठाई S3 का कुल वजन 450 किलोग्राम है। मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी होगी? तो इसका जो सही जवाब है 72 किलो चीनी इसमें प्रयुक्त की गई है। 71वां प्रश्न है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है 12 वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 72वां, ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 14,625 रुपए। 73वां प्रश्न अगला है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात
36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 70%। 74वां प्रश्न है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75वां प्रश्न है, सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? तो इसमें सुमित का हिस्सा जो है वो होगा 700 रुपये, ऑप्शन सी। अब होता है गणित खत्म और इसके बाद होगा हिंदी भाग 4 शुरू। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा डैश 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 हो गई, तो कक्षा हो गई शांत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 77वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आदि का विलोम शब्द होगा अनादि, ऑप्शन डी। निर्देश 78 और 89 प्रश्न सेम है, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कोयल डैश 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 रही है, तो कोयल कूक रही है, ऑप्शन डी सही है। विकास, विकास डैश 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 कमाने वाला सदस्य है, तो विकास एकमात्र, ऑप्शन डी सही है, एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। प्रश्न 80 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें आप चारों शब्द पढ़ोगे तो कुछ कुछ एक प्रकार के होंगे, लेकिन इसका जो ऑप्शन वो है सही डी, ऑप्शन डी गगनचुंबी। 81 प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, तो मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। तो अगला प्रश्न है 82, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और सही जवाब है ऑप्शन सी, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। 83 प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची है डी पीयूष। 84 प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इसका विलोम शब्द आदान का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन सी प्रदान। 85 प्रश्न है, इसमें एक मुहावरा दिया गया आपके लिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब अगला आपके लिए निर्देश है 86 और 87 प्रश्न एक प्रकार के होने वाले हैं, जिसमें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, उसका चयन करना है। तो 86 प्रश्न है, अपनी हत्या करने वाला, ऑप्शन डी है आत्मघाती। और 87 प्रश्न है, ये भी उसी प्रकार का है, जो दिखने में प्रिय लगे उससे कहते हैं प्रियदर्शनी। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अगला है निर्देश, क्वेश्चन नंबर 89 और 90, 89 और 90, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 89वां प्रश्न है, जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण ही निकल गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरे तो प्राण निकल गए। 90वां प्रश्न है, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। 91वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो। 92वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात, प्रख्यात का पर्यायवाची होता है प्रसिद्ध।
अगला प्रश्न है 93। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, तो इसका जो सही जवाब है श्रोताओं का मन मोह लिया। अगला प्रश्न है 94। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जो सही विकल्प है इसका प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। 95 प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न आ गया है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बड़ा कठोरता जीवन जीता है, ये है ऑप्शन डी। अब जो अगला निर्देश है 96 से और 100 तक प्रश्न एक प्रकार के हैं जिसमें दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सफलता की देवी तिलक करने से पहले ... लेती है। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है वो आपको यहां से 96 प्रश्न से लेना है, ठीक है। वह उसी माथे पर, बी यहाँ पे 97 प्रश्न आएगा। फिर करती है जो श्रम की बूंदों में, फिर 98 होता है जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वह विशेष सुविधा की ... करते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता से परिणत नहीं हो सकते, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर... और यहाँ पे ऑप्शन 100 में से एक ऑप्शन आएगा को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार का आपको प्रश्न आएगा जिसको आपको ध्यान रखना है पेपर में। तो 96 है, इसका सही जवाब है बी परीक्षा में। तो यहाँ पे आएगा बी, सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, इस प्रकार से। फिर है 97 अगला प्रश्न है जिसका सही जवाब है तिलक। और 98 में गद्यांश में संकेतित जो दिया गया था ऑप्शन सी की जगह भीगा। और 99 जो लास्ट है उसमें है प्रतीक्षा। और जो अंतिम है उसमें है, उसका सही जवाब है डी क्षण। तो जो जैसे यहाँ पे 100वां प्रश्न है तो लास्ट आपको लिखना है यहाँ पर, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर क्षण को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। धन्यवाद ये वीडियो पूरी देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हमने जो टारगेट रखा है 1000 लाइक्स का वो पूरा कर दो जल्दी से जल्दी, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस आपको देंगे और डिटेल में समझाएंगे उस वीडियो में। धन्यवाद।